वैसे हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया को किराएदारी बनना है या एक्चुअल में कोई इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करनी है? तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में कॉर्नेल के रोहित लांबा और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक ऑपेड लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई विशाखापट्टनम के पास गूगल 600 एकड़ का करीब सो कॉल्ड इंडिया का लार्जेस्ट एआई हब बना रहा है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है आपके अदानी और एयरटेल। और वहां पर सिलिकॉन का जो डिजाइन है वो आएगा कैलिफोर्निया से, फैब्रिकेट होगा ताइवान से, मॉडल वेट्स जो होंगे डेटा सेंटर बनने के बाद वो गूगल के होंगे। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जमीन, पावर, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 30 साल पहले भी ऐसी कोई सिमिलर बार्गेन शुरू हुई थी कि इंडिया ने बोला था कि हम सस्ता मजदूर आपको लाकर देंगे जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और बैकएंड में आपके आईटी सिस्टम्स को मैनेज कर लेगा। तो बहुत बढ़िया चली है बार्गेन। इंडिया की आईटी फर्म्स इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये सब बड़ी हो गई, मिडिल क्लास एक इमर्ज हुआ। बेंगलुरु, हैदराबाद के आसपास ग्लोबल सर्विस वैल्यू चेन में अल्टीमेटली हम थोड़ा क्लाइंब अप हुए। आज आप देखोगे प्रोडक्ट मैनेजर लग जाते हैं लोग वहां जाकर। लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप इसका फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर R&D पे जो खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बहुत ही अबिस्मल है। जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। इंडिया 1% से भी कम अपनी जीडीपी का हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाता है। जितना मर्जी हम अपने आप को विश्वगुरु बोलते रहे, 0.6% था लास्ट रिकॉर्डेड IMF की स्टाफ रिपोर्ट के हिसाब से, जो लेटेस्ट मैंने पढ़ी थी। 1 मिलियन आबादी में एडवांस्ड इकोनॉमीज में 5000 से ऊपर रिसर्चर्स होते हैं। हमारे यहाँ 1 मिलियन आबादी में 300 से भी कम होते हैं रिसर्चर्स। चाइना में फिगर 1800 है। जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन स्कोर है, सर्वे स्कोर, वो 2013 के बाद से लोवेस्ट पॉइंट पर था IMF की लेटेस्ट स्टाफ रिपोर्ट के हिसाब से। आप देखोगे जो डीप टेक वेंचर कैपिटल हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ चाहिए, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस चाहिए, यहाँ क्या चलता है? शार्क टैंक। जो रिस्की वेंचर से या जिसमें काम होना होता है उससे पहले भग लेते हैं, इसमें अभी बहुत काम बाकी है, आई एम आउट। वो सब है ही नहीं हमारे पास। कोरिया जैसे छोटे से देश ने सैमसंग खड़ा कर लिया। ताइवान जो कर्नाटका से भी छोटा है, उसने TSMC खड़ा कर दिया, जो ग्लोबल एआई इकोनॉमी के चोक पॉइंट पे आज बैठा हुआ है। हमने क्या करा? हमने आउटसोर्सिंग बिल्ड करी कि आपके सिस्टम्स को हम बहुत बढ़िया तरीके से डिप्लॉय कर लेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे लेकिन, और उसका बिल अराइव हो रहा है एआई के साथ। भाई एआई के लिए जो स्टैक चाहिए पूरा, वो हमारे पास है ही नहीं, कख नहीं है। नंदन नीलकानी कह रहे हैं कि भाई इंडिया का एज होगा कि एआई हम डिफ्यूज कर दे अपनी स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स में और इनफॉर्मल इकोनॉमी में। पर डिफ्यूजन भी ऐसे नहीं हो जाता। यूपीआई काम करा क्योंकि पिछले 30 साल इंडियन बैंक ने लगा दिए डिजिटाइज करने में। आधार काम करा क्योंकि 60 साल लगा दिए इंडियन स्टेट ने आइडेंटिफाई करने में सिटीजन्स को। जहां ये सब मिसिंग था, चाहे स्कूल हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब जगह पर हो, वहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अडॉप्शन हो नहीं पाया। तो इंडिया की अप्रोच लग रही है कि फॉरेन मॉडल्स को हम एफिशिएंटली ट्रेन करने में या सर्व करने में हेल्प करेंगे, अपने एट स्केल नहीं बनाएंगे। आप एआई के ट्रेनिंग डेटा के स्टार्टअप्स देख लो, 2% इंडिया में बेस्ड है, 40% के करीब यूएस में और 21% EU में। कल को सैंक्शन सुंक्शन लग गया, पूरा एक्सेस काट देंगे।